हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर और प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि अपन ने यूट्यूब पे अपना जो चैनल है उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालने स्टार्ट किए हैं। एक दिन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन अपलोड होते हैं दोस्तों। उनको आप सोल्व करने के लिए, उनके आप आंसर करने के लिए वोट कीजिएगा परसेंटेज रेशियो में। और अगर किसी स्टूडेंट को आंसर जानना हो या फिर एक दो दिन में उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पे मिल जाएगा। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को तुरंत जानना कि सर अभी मुझे आंसर बताइए, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके आंसर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको चैनल को विजिट करते रहिएगा, वहाँ पे आप ही के जो आने वाले एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन करंट अफेयर की जुलाई पार्ट 2। जो जुलाई पार्ट 1 था उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। जुलाई पार्ट 2 और राजस्थान के जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनके बारे में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो इन फ्यूचर किस तरह से पूछे जाएंगे दोस्तों, उनके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे आज। तो बने रहिएगा आज के वीडियो में। बात करते हैं अपन पहले पर्सन में। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो पहल की गई है वो किसके लिए है, बालिकाओं के लिए की गई है। और वो उसका नाम क्या है, मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान। दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो ये अभियान स्टार्ट किया, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में इस अभियान का नाम पूछ लिया जाए कि प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की थी, और जिले का नाम आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन अपने पास में डूंगरपुर, बूंदी, कोटा या फिर जयपुर। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर जिले से इसकी स्टार्टिंग की थी, इसकी शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण पहल है, इंपॉर्टेंट पहल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी सूची में सोल्डर सीजन के लिए एशिया का नंबर 1 शहर कौन सा बना है। दोस्तों ऑप्शन है टोक्यो, बीजिंग, शंघाई या फिर उदयपुर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा उदयपुर। ये इंडिया के लिए, ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि भाई एशिया के जितने भी टॉप मोस्ट सिटीज़ हैं उन सबको पछाड़ के उदयपुर सिटी इसके अंदर नंबर 1 पे आया है। किसके ऊपर है, MSN साइट पर। ठीक है। और ये किसके लिए है, शोल्डर सीजन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, MSN साइट और शोल्डर सीजन। सेकंड थिंग ये है कि भाई ये किस कंपनी के लिए है, तो वो उसका नाम है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट का नाम याद रखिएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। राजस्थान सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है। स्टार लगा लीजिए। आने वाले 1-2 महीने में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले उनमें ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने अल्ट्रा मेगा, दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, जो पार्क है उसका नाम इंपॉर्टेंट है। नाम यहाँ क्या है, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये किस कंपनी के साथ में टाइप किया, किस कंपनी के साथ में समझौता किया है। आंसर है इसका NTPC के साथ में ये समझौता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिवार कल्याण की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अब दोस्तों एक तो इसमें डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट इसको जारी किया है। ठीक है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ये डिपार्टमेंट है। कौन सी रैंकिंग है दोस्तों, परिवार कल्याण की रैंकिंग है। और इसमें कौन सा जिला प्रथम रहा है। ऑप्शन है अपने पास में सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर श्री गंगानगर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला इस डिपार्टमेंट द्वारा जो परिवार कल्याण की रैंकिंग है उसमें टॉप पे रहा है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। देखो अभी अपन गए नहीं है, तो यहाँ से अपन का एक क्वेश्चन और बनेगा कि भाई इसके अंदर जो टॉप पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, हनुमानगढ़। तो जो बॉटम पे है, सबसे नीचे जो जिला है वो कौन सा है, उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे हो कि सर हर एक क्वेश्चन पे आप स्टार लगा रहे हो, तो क्या क्या तरीका है, मतलब हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सिलेक्टेड हैं। उन क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम्स में आप किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास में जयपुर, जैसलमेर, अजमेर या फिर कोटा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर में ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। डेट है दोस्तों ये इसकी 1 फरवरी से 5 फरवरी। डेट भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय
एथलीट चैंपियनशिप में किस एथलीट ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? ये दोस्तों देखो, एक तो इस चैंपियनशिप का नाम याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय एथलीट चैंपियनशिप। इसके अंदर जो स्पोर्ट है, जो खेल है, जो गेम है, वो कौन सा है? हैमर थ्रो है। हैमर थ्रो के अंदर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों इसका संस्करण याद रखिएगा, 61वीं सीनियर राष्ट्रीय, तो 61 है, 61वीं है। अक्सर एग्जाम्स को टिपिकल बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अपन क्या करता है, ये इसको इस ध्यान से देखते नहीं है और अपन क्वेश्चंस को पढ़ा, ऑप्शन देखा और नेक्स्ट कर जाते हैं। तो सब कुछ पूछ लेंगे और ये पूछेगा कि वो कौन सा संस्करण था जो हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन अपने पास में सुनीता चौधरी, मंजू बाला, नितेश पूनिया या फिर सरिता सिंह। और इसका दोस्तों राइट आंसर है मंजू बाला। मंजू बाला ने गोल्ड मेडल जीता है। और कौन सा इवेंट था दोस्तों? हैमर थ्रो का, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ और बातें देख लेते हैं। तो इनका जो थ्रो था वो कितना लंबा था? 64.19 मीटर लंबा था। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। अक्सर एग्जाम्स में इसकी लेंथ आती है, क्योंकि इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल में जो थ्रो किया है इन्होंने, हैमर थ्रो किया है, वो कितने मीटर लंबा था? 64.19 मीटर लंबा। और इनका जो संबंध है वो कौन से ज़िले से है? मंजू बाला चूरू ज़िले से है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। केंद्र सरकार की PM वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है? दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो योजना का नाम याद रखिएगा, PM वाणी फ्री इंटरनेट योजना। और ये कौन से जिले से स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन अपने पास में प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, धौलपुर या फिर बारा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से ये स्टार्टअप हुआ है, ठीक है। निर्झरना एवं बांदीकुई उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है, ये हाल ही में हुआ है। तो ये किस जिले में है? ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी पूछा जाए कि भाई, पहले अपन इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है अपने पास में अलवर, दौसा, जयपुर या फिर भरतपुर। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दौसा। तो क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई दौसा जो जिला है उसके अंदर 2 उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है, तो वो उन तहसीलों का नाम बताइए। या फिर वहाँ पे आपको एक का नाम दे देंगे, दूसरे का नाम पूछ सकते हैं। तो एक का नाम अगर बांदीकुई दे दिया तो दूसरे का नाम आपको ऑप्शन में दे देंगे, 4 ऑप्शन और देंगे, उनके साथ में अटैच होगा, वो आंसर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने दौसा देखा और आंसर क्लिक कर गए। इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से याद रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। हाल ही में राजस्थान के किस पर्यावरणविद को राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों कौन सा अवार्ड है ये? राजस्थान गौरव पुरस्कार है ये, राजस्थान गौरव अवार्ड है ये। किस लिए है ये? कौन है ये पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो किन को सम्मानित किया गया है? कपिल पांडे, सुधीर त्रिपाठी, डॉक्टर अजीत सोनी या फिर राहुल शर्मा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डॉक्टर अजीत सोनी। इनको ये सम्मानित किया गया, उनको ये सम्मान मिला है राजस्थान गौरव पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और आती है कि जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और उसकी जो थीम दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। जो भी डे मनाया जाता है, जो भी दिन मनाया जाता है, उसकी थीम अक्सर पढ़ा कीजिए। तो उसकी जो थीम थी उस थीम को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान में विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान है उस अभियान का नाम याद रखिएगा। कौन सा अभियान है दोस्तों? आंचल। तो ये किस जिले में स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन अपने पास में भरतपुर, कोटा, धौलपुर या फिर करौली। तो लास्ट ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर करौली। तो ये विशेष देखभाल के लिए है। और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये अभियान का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से है। तो गर्भवती महिलाओं, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एक विशेष देखभाल गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान का शुरुआत किया है, उस अभियान का नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। अभियान का नाम है आंचल, जिले का नाम है करौली, और वो किन के लिए है? गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तीनों चीज़ें याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएगा, या फिर एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर जुलाई के, जो भी अब तक के जो करंट अफेयर बने हैं उनके बारे में चर्चा हुई है। अब बात करेंगे अपन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, और वो किस तरह से आने वाले एग्जाम्स में उपयोगी हैं,
किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं, या फिर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होकर उन्हीं क्वेश्चंस को किस तरह से आगे पूछा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये देखो दोस्तों कब पूछा गया है, ये वीडियो मेंस में पूछा गया 9 जुलाई 2022 के अंदर। अब ये दो दुर्ग की श्रेणी है, ये कैटेगरी है, इसके बारे में अपन डिस्क्राइब से बात करेंगे कि भाई ये किस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ऑप्शन अपने पास में, पहले आंसर की बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, ये धानमन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब दोस्तों एक तो ये श्रेणी क्या होती है और ये धानमन दुर्ग होते क्या है। सेकंड थिंग, जो भी ये दुर्ग आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, इनके आगे इनके डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, इनकी जगह लिखी हुई है कि ये किले हैं कहाँ पर या किस जिले में आते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों चित्तौड़गढ़ में आता है, इसलिए इसका नाम लिखा नहीं गया। तो ये जो तीनों दुर्ग हैं बाकी, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या फिर गागरोन, ये किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, उसको आप इम्पोर्टेंट लगा के एक पेपर पे नोट करके अपने रूम में पेज पे लगा लीजिएगा। वो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में 100% आएगा। मैं 99 नहीं बोलता, मैं 100% ही बोलता हूँ, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये देखो कब पूछा गया था, ये वीडियो मेंस 9 जुलाई को पूछा गया है। तो आने वाले पटवार रीट जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसके अंदर इस कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई इस कैटेगरी को कहते क्या हैं, धावन दुर्ग होते क्या हैं, किसको कहते हैं, आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसी के ऊपर महत्वपूर्ण फैक्ट्स के अंदर कि भाई ये क्या क्या और किस तरह से पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि धानमन दुर्ग क्या होता है, जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, जैसे जैसलमेर। ठीक है, अब यहाँ पे एक जैसलमेर की किला जरूर आपको दिख रहा होगा, वो है सोनारगढ़। लेकिन दोस्तों सोनारगढ़ के अंदर ये क्या है कि दूर दूर तक मरुभूमि फैली हुई नहीं है, इसलिए वो धानमन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, एक होता है जल दुर्ग। तो जल दुर्ग कौन सा होता है, जो जल राशि से घिरा होता है, जैसे गागरोन का किला। अगर किसी स्टूडेंट ने इन किले को विजिट किया है तो बेस्ट है, नहीं विजिट किया है तो एक बार आप इंटरनेट पे ज़रूर इनको देख लीजिएगा कि भाई इन किलों के जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। वन दुर्ग, ये जो दुर्ग कांटेदार वृक्षों से घिरा होता है उनको बोलते हैं, जैसे सिवाना दुर्ग। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में अपन ने एग्जाम्पल में अपन ने सिवाना दुर्ग लिया, तो ये कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक होता है पारीक दुर्ग, जो दुर्ग के चारों तरफ क्या होती है, गहरी खाई होती है, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। गिरी दुर्ग होता है एकांत में किसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होते हैं, जैसे मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, ये सारे दुर्ग कैसे हैं, गिरी दुर्ग हैं। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है ऐसा भी पूछा जाए कि ये दुर्ग कौन से होते हैं। ठीक है, कि गिरी दुर्ग की श्रेणी में कौन से किले आते हैं या फिर कौन सा किला नहीं आता है। लास्ट है एरन दुर्ग, वह दुर्ग जो खाई कटोदार पत्थरों द्वारा दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़ या फिर जालोर का दुर्ग। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिसके दुर्ग के रिलेटेड, तो इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब ये दोस्तों ये बोली हैं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं उसके हिसाब से, कोटा में हाड़ौती बोली जाती है, बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है, जयपुर में ढूंढारी बोली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, नहीं बोली जाती, युग्म गलत कौन सा है, मेवाती। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो ये मेवाती कहाँ बोली जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो उदयपुर दिया हुआ है, उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब पूछा गया था, राजस्थान हाईकोर्ट LDC 13 मार्च 2022 में। पीपल पन्ना क्या है, देखो दोस्तों पटवार के एग्जाम में पूछा गया था, जो 24 अक्टूबर को हुआ था शिफ्ट सेकेंड में। स्त्रियों को गले में पहनने का आभूषण कान में, नाक में या फिर कमर में। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और बनती है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आभूषण होते हैं, जो भी आभूषण है वो पुरुष के हों या फिर महिलाओं के हो, स्त्रियों के हो या फिर पुरुषों के हो, जो भी आभूषण है दोस्तों उनको रट्टा मार लीजिए आप, बिल्कुल पूछे जाएंगे एग्जाम में। आने वाले जितने भी एग्जाम्स में उनमें से आभूषण के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये होता है कि भाई हर एग्जाम में अपने को नया आभूषण देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स की क्वेरी ये रहती है कि सर हम कितने आभूषण पढ़ चुके हैं लेकिन ये फिर भी नहीं आया। तो ये क्वेश्चंस आते कहाँ से दोस्तों, अगर आप पिछले 20 साल के जो एनालिसिस है उसमें उठा के देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा।
और जितना भी मेरा एनालिसिस है वो आपको मैं आप आगे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा स्त्रियों के कान में पहनने का एक आभूषण। पीपल पन्ना क्या होता है? स्त्रियों के कान में पहनने का एक आभूषण होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कब पूछा गया था दोस्तों? ये 2 दिन पहले ही पूछा गया है। वीडियो 9 जुलाई 2022 में। दौसा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा अजमेर, सीकर झुंझुनू या फिर जोधपुर बीकानेर। तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? आंसर होगा इसका दौसा सवाई माधोपुर। अब दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि जो हेला ख्याल है लोक संगीत वो आता है दौसा और सवाई माधोपुर। तो जो भी ये रीजन है, अलग से जो क्षेत्र है, इनके अंदर कौन कौन से लोक संगीत फेमस हैं, संबंधित हैं, उनके बारे में स्टडी कीजिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं कि भाई उसमें क्या है। तो जो ख्याल खुद को क्या है, छोटे गीतों के प्रदर्शन की सूची पर आधारित बनते हैं। ये 2 से 8 लाइन के होते हैं, ये याद रखिएगा। ख्याल गीत को बंदिश कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक समारोह में राजस्थानी लोक नृत्य दौसा और सवाई माधोपुर की पारंपरिक संगीत शैली है ये, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हेला ख्याल नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जावर की खान उदयपुर में है, जो किस खनिज के लिए विख्यात है? कब पूछा गया था? राजस्थान हाई कोर्ट LDC 13 मार्च 2022 को पूछा गया था। ऑप्शन अपने पास में सीसा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा या फिर चांदी। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सीसा और जस्ता, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है? जावर की खान है उदयपुर में, तो ऐसे ये भी आ सकता है। सेकंड थिंग ये है कि जो भी खनिज हैं आपके पास ऑप्शन में है, ये खनिज और कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, और जो राजस्थान में जितने भी खनिज हैं, राजस्थान में जितनी भी खनिज पाई गई हैं, उन खनिज के एरिया कौन कौन से और कौन कौन सी वहाँ पे फेमस है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर के साथ में जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे, ये लेटेस्ट क्वेश्चन थे दोस्तों, पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चंस के बारे में स्टडी की है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरह से आने वाले क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ बी पेशेंस। ऐसा नहीं है कि भी एक दिन में सफलता मिलती है, सफलता मिलने में टाइम लगता है। सक्सेस हर आदमी को मिलेगी, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, और समय के साथ पे चाहिए सिलेक्टेड स्टडी। सिलेक्टेड स्टडी पे ध्यान कीजिएगा, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सिलेक्शन आपका 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।